हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी के वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। यूटीआई म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस। अगर आप लमसम अमाउंट 1 लाख की इस फंड में इन्वेस्ट करते तो इंसेप्शन डेट से आज तक आपकी टोटल वैल्यू हो जाती है इन्वेस्टमेंट्स की 6,41,279 के अराउंड, यानी कि आपका टोटल एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता 541.28% का। अगर आप SIP लगाते इस फंड में फॉर 10 ईयर्स 10,000 की मात्र अगर आप SIP लगाते तो टोटल रेट ऑफ रिटर्न जो इसने लास्ट 10 ईयर्स में दिया है वो है 16.1%। तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाती 12 लाख और उसकी आज की डेट में इन्वेस्टमेंट सेल वैल्यू होती 27,92,000 यानी कि 28 लाख के आसपास। तो टोटल प्रॉफिट आपको आता 16 लाख के आसपास। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं डिटेल में यूटीआई मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि मिड कैप क्या होता है, मिड कैप सेक्टर क्या है, मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं। तो मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में होता है। इन कंपनीज की रैंकिंग जनरली बिटवीन 101 से 250 तक होती है एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप जानना चाहेंगे कि आपको मिड कैप कंपनीज में सेक्टर में स्पेसिफिकली क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह की मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सेक्टर थोड़ा कंपैरेटिवली लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्की होता है। तो अगर ये रिस्की है तो आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मिड कैप कंपनीज इंडिया की टॉप ग्रोइंग कंपनीज हैं जिनका रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करती हैं। मिड कैप सेक्टर में जनरली यही होता है कि आपका रिस्क ज़्यादा होता है तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। आप सोचेंगे कि अगर इतना हाई रिस्क है तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको मिनिमम 3 से 5 साल का अपना टाइम होराइजन लेना चाहिए। इससे आपका रिस्क भी मिनिमाइज होता है और आपको मिलता है स्टेबल रिटर्न। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में या किसी भी इन्वेस्टमेंट तो हमेशा आपको एक नॉर्मलाइज एक मिनिमाइज्ड रिस्क आपका हो जाता है, आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। और अगर मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बहुत ही बेहतर होते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके एसेट एलोकेशन के बारे में। इसके एसेट एलोकेशन में जाने तो स्टॉक्स में इसकी 96.25% होल्डिंग है चूंकि ये एक इक्विटी फंड है। इसके अलावा कैश और कैश कंपोनेंट्स में इसकी 3.69% की इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसका पोर्टफोलियो हम देखें तो टॉप जो मेजर प्लेयर्स हैं मिड कैप सेक्टर के या फिर बैंकिंग सभी तरह के स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में ये 2.95% इन्वेस्ट करता है। फेडरल बैंक में इसकी इन्वेस्टमेंट है। अपोलो ट्यूब्स में, श्रीराम फाइनेंस में। आप देखेंगे कि मेजर JK सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, हेल्थ केयर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो एक एक्सपोजर बहुत अच्छा है। पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। हर तरह के सेक्टर के स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में हैं और ये कंपनीज टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं इंडिया की। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और भविष्य में भी इनका अच्छा परफॉर्म करने के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। तो नेचुरली ये फंड फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। लास्ट 3 ईयर्स के एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें तो वो है 32.4% जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। और लास्ट 10 ईयर्स की रिटर्न है 19.94%। 20% का रिटर्न 10 ईयर्स के लिए आप डेफिनेटली जानते होंगे कि ये बहुत ही उम्दा रिटर्न है। इवन FD में भी हमें 6-7% का मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। तो अगर हमें 20% का रिटर्न, 32% का रिटर्न मिलता है तो हमारी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6,952 करोड़ रुपए। NAV है इसकी 203.58 रुपए। एक्सपेंस रेशियो है 1%। एक्सपेंस रेशियो किसी भी फंड का जितना कम होता है उतनी ही उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। इसमें मिनिमम आप 5,000 लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP आप शुरू कर सकते हैं 500 रुपये से। एग्जिट लॉट इसमें 1% है। 1 साल से पहले आप कभी भी इसमें से अगर इन्वेस्टमेंट अपनी निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लॉट देना होगा। 1 साल के बाद आप कभी भी निकालें तो आपको कोई एग्जिट लॉट नहीं लगेगा।
इसके फंड मैनेजर मिस्टर अंकित अग्रवाल हैं। इन्हें एक्सपीरियंस है 12 ईयर्स। आइए जान लेते हैं इस फंड की टैक्सेशन के बारे में। अगर आप इस फंड की यूनिट्स 1 साल से इसको परचेज करने के 1 साल तक इसको सेल कर देते हैं तो आप 15% के हिसाब से आपको इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद इसको सेल करते हैं तो उस पर होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि होता है 10% देना होगा। वो भी तब अगर आपका टोटल गेन 1 लाख से एक्सीड करता है एक सिंगल ईयर में। अगर आप म्यूचुअल फंड्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा अगर आपका जो रिटर्न है वो 1 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है। साथ ही आपका रिस्क हमेशा मिनिमाइज होता है और आपको मिलता है एक बेहतरीन रिटर्न।